Hello guys, what's up? Hope you're all fine and doing good in your life. So guys, आज का जो ये टॉपिक है ये आपको कैप्शन में देख के बड़ा हैरानगी हुई होगी कि कैसा टॉपिक है ये। बट ये टॉपिक बिल्कुल सही है और इसके मायने भी बिल्कुल सही हैं, क्योंकि यही असलियत है। तो कैप्शन में ये लिखा गया है कि आप आधा रास्ता चलो, बाकी का आधा रास्ता जो है वो आपका खुद ब खुद कवर हो जाएगा। या तो आप ये भी कह सकते हो कि आप आधा रास्ता चलो और बाकी का जो रास्ता है वो आपका भगवान जो है वो तय कर देगा। एक फ़िलोसफिकल टॉपिक भी आप इसको बोल सकते हो, आप इसको एक इंटेलेक्चुअल टॉपिक भी बोल सकते हो, थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक भी बोल सकते हो, लेकिन ये रियलिटी है। मैं थोड़ा धीरे से एक्सप्लेन करूँगा, इसको धीरे धीरे थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये समझने वाली बात है, ताकि आप लोगों को इसका यकीन आ जाए। जब भी हम लाइफ में कुछ बड़ा करने की सोचते हैं तो हमें वो रास्ता बहुत लंबा लगता है। सपोज़ कर लीजिए कोई बिजनेसमैन है तो वो ये सोचता है कि मैं रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड बन जाऊँ या टॉप 100 का रिचेस्ट मैन बन जाऊँ, और उसे लगता है कि वो ये कर सकता है, बट रास्ता बहुत कठिन लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। दूसरी तरफ एक आईएएस की तैयारी करने वाला जो स्टूडेंट है, बिकॉज मैं आईएएस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ तो मैं आईएएस की बात ज़रूर करूँगा। आईएएस हमारे देश का सबसे कठिन एग्ज़ाम है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स इन द कंट्री। अगर कोई एवरेज स्टूडेंट जो कि हमेशा अपने स्कूल कॉलेज में एवरेज रहा है, 33% मार्क्स लेके पास होता रहा है, और सडनली वो ये सोच ले कि मैंने आईएएस बनना है, आईपीएस करना है, तो उसको रास्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन, लंबा, इम्पॉसिबल सा लगेगा तय करना। सिमिलरली बाकी एग्ज़ाम्स में भी, जैसे आईआईएम के एग्ज़ाम्स हो गए, आईआईटी के एग्ज़ाम्स हो गए, इंटेलिजेंट लोगों को तो फिर थोड़ा आसान लगेगा रास्ता, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत मुश्किल लगेगा। ठीक है। अब दो तरह के एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो वो जो कि पहले ही हार मान लेते हैं, वो सोचते ही नहीं है उस साइड, वो कहते हैं कि मैं ये कर ही नहीं सकता। उनकी बात मैं यहाँ नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सोचते हैं कि ये मैं अचीव कर सकता हूँ, लेकिन रास्ता बहुत कठिन लगता है उनको। तो आज मैं इस वीडियो में ये आपको बताने वाला हूँ कि रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन आपको वो सिर्फ आधा ही चलना है, आधा आपका भगवान खुद तय करा देगा। मजाक नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। आप सपोज़ कीजिए, आपने अपनी लाइफ में ये देखा होगा कि नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम है और आज आप तैयारी कर रहे हैं उसकी, और आपका आधा सिलेबस रहता है। अब होता क्या है, कुछ लोग वहीं हार मान लेते हैं, कहते हैं कि मैं ये आधा सिलेबस, शाम के 8 बज गए हैं और कल सुबह मेरा 10 बजे पेपर है, तो एक रात ही है मेरे पास और 2-3 घंटे एक्स्ट्रा है 8 बजे के बाद, तो मैं अचीव नहीं कर पाऊँगा। वो क्या करते हैं कि खाना खाकर सो जाते हैं और वो उस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। दूसरे उन लोगों की मैं यहाँ पे ये वीडियो उन्हीं के लिए है, उनकी बात करूँगा जो हार्ड वर्क करने के लिए रेडी होते हैं। वो सोचते हैं कि अब मैंने जितना आधा सिलेबस मेरा रहता है वो मैं पूरा करूँगा और सुबह पास होके दिखाऊँगा। तो वो 8 बजे हैं तो वो 8 बजे स्टार्ट करते हैं पढ़ना, 9 बजे 10 बजे तक वो अपने जितना उनसे हो सकता है एक आधा चैप्टर वो कर लेते हैं, फिर खाना खाते हैं,
आधा घंटे के बाद वो फिर से पढ़ने बैठते हैं चाय या कॉफ़ी का कप लेकर, और 2 घंटे फिर से पढ़ते हैं, और वो देखते हैं कि एक चैप्टर उनका और हो गया और 2 चैप्टर उनके हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 3 चैप्टर बाकी हैं और उनकी आंखों में नींद है। 3 या 4 चैप्टर बाकी हैं और उनकी आंखों में नींद आ रही है, और चैप्टर भी वो वाले टफ है। अब होता क्या है, नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि वो पल अगर वो अपनी नींद को किसी तरह भुलाकर पढ़ ले 1 घंटा, तो उसके बाद उनको पूरी रात नींद नहीं आती है और वो पढ़ते चले जाते हैं। 3-4 घंटे वो पढ़ लेंगे और उनका सिलेबस जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और फिर वो लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं सिलेबस में कि ये तो मेरे को आइडिया है, ये जो बच गया है ये तो मेरे को आइडिया है कि इसको तो मैं कर लूँगा, क्योंकि ये जो मैंने पूरे चैप्टर पढ़े हैं इसका इंटरलिंकेज आगे मिल जाएगा। या उनको कुछ ऐसा मिलेगा कि ये तो एग्ज़ाम में आना ही नहीं है, सर ने बोला था मेरे को तो अब याद आया। या ऐसा हो सकता है कि वो अगले दिन जो उनका पार्ट छूटा है वो पेपर में आए ही ना। इन तीनों में से कोई भी एक सर्कमस्टांसिस हो सकता है। तो ये जो तीनों में से एक सर्कमस्टांसिस हुआ, आप ये कह सकते हो कि भगवान ने आपकी यहाँ पे हेल्प की, लेकिन भगवान ने भी तब हेल्प की जब आपने अपनी खुद हेल्प पहले की। जो बच्चा 8 बजे ही सो गया था वो तो पास नहीं हुआ, लेकिन जो बैठा रहा उसकी भगवान ने भी लास्ट में हेल्प कर दी। ऐसा देखा गया है। ये जो कहावत भी बनी है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये बिल्कुल सही है, हर फील्ड में सही है। आपकी नीयत सही होनी चाहिए, आप मेहनती होने चाहिए, भगवान आपका साथ देता है। आप खुद तो देते ही हैं, भगवान भी आपका साथ देता है और आप सफल होते हैं। यही पॉइंट मैं इस वीडियो में कहना चाहता था। होप आपको समझ आया होगा। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। या फिर मेरा मोबाइल नंबर जो हमारे ऑफिस का नंबर है वो है 9596662695। रिपीट 9596662695। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं या मेरे को कॉल भी कर सकते हैं अगर आप J&K स्टेट में रहते हैं, राइट। ओके, so thanks for watching guys, have a good time.